नमस्कार सभी से। आज का ये वीडियो डालने का विशेष कारण ये है कि आजकल कोरोना काल चल रहा है और जिनकी लंग कैपेसिटी कम होती है, लंग्स उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वो जल्दी से कोरोना के प्रभाव में आ जाते हैं और लंग्स के ऊपर बहुत उनका बुरा असर पड़ता है। उसके लिए हम कुछ एक ऐसी क्रियाएं करेंगे जिसमें किसी में हम धीमे सांस लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सांस अंदर भरेंगे, और कुछ एक ऐसी क्रियाएं करेंगे जिसमें हम सांसों को बहुत तेज़ी से भरेंगे और तेज़ी से छोड़ेंगे, जिससे फेफड़ों का हर कोश प्रभावित हो, और विशेषकर वो कोश जो हम बैठे रहने से फेफड़ों का वो भाग सिकुड़ जाता है और निष्क्रिय हो जाता है, उन तक भी पूरी ऑक्सीजन पहुँचे। और उसके लिए तेज़ी से क्रियाएं करेंगे कि उनके कोश बहुत मजबूत हो जाएं और कोरोना का प्रभाव उतना ज़्यादा ना पड़े। तो कुछ एक पहले प्राणायाम किए जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि बहुत धीमे सांस भरने हैं। पहले प्राणायाम में लंबे गहरे सांस, बहुत धीमे सांस भरना है, और भरते समय पेट फूलता जाए। पेट और फेफड़ों के मध्य भाग में डायफ्राम होता है, उसको प्रभावित करना है। सांस भरते समय पेट फूले, फिर डायफ्राम थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा और फेफड़े भी पूरे हवा से भर जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे सांस खाली करना है, करते जाना है। फेफड़ों से सांस खाली हो जाए, डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाए और फिर पेट दब जाए। इस विधि से लंबे गहरे सांस लेने हैं, और हर क्रिया जो है वो आपको 2 या 3 बार करके दिखाई जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि कम से कम इस क्रिया को 5 बार ज़रूर करें, हर क्रिया को। तो पहले लंबे गहरे सांस, धीमी गति में सांस भरना, धीमी गति में छोड़ना। ये पहला प्राणायाम था, लंबे गहरे सांस। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक नासिका से भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय हम दोनों नासिकाओं से ही करेंगे। तो दोनों नासिकाओं से शक्ति के साथ सांस भरना है, शक्ति के साथ छोड़ना है। कम से कम 60 सांस एक भस्त्रिका की आवृत्ति में हो जाएं। तो पहले धीमी गति में भरेंगे, फिर गति बढ़ाते जाएंगे, और उसके बाद फिर धीमी गति करते करते वापस आएंगे। तो इस तरीके से करना है। कपालभाति प्राणायाम, दोनों हाथों से घुटने पकड़ के रखने हैं, और इसमें विशेष ध्यान रखना है कि कंधे ना हिले। तो लंबा गहरा सांस भरना है और फिर सांस खाली कर देना है। जब सांस को खाली छोटे छोटे टुकड़ों में ही करना है, पूरा इकट्ठा नहीं करना। जो सांस हमने भरा तो उसे थोड़ा सा सांस खाली किया, नाभि को रीढ़ की तरफ किया, फिर और खाली किया, नाभि और रीढ़ की तरफ, और खाली और रीढ़ की तरफ। इस तरीके से करते करते पूरा प्राणायाम करना है। तो देखिए,
इस तरीके से करते रहना है। हर बार सांस बाहर नाभि अंदर, सांस बाहर झटके के साथ नाभि अंदर, और ये लगभग 10 मिनट के लिए करते रहना है। अब और प्राणायाम करेंगे जिसमें सांस को होल्ड करना है, ताकि फेफड़ों की कैपेसिटी सांस को होल्ड करने के लिए बढ़े। तो पूरा सांस भर के उसको रोक के रखना है अंदर, सांस बाहर निकलने नहीं देना। एक बार करके दिखाया जाएगा और आपको इसे बार बार करना है। इसमें हमने सांस अंदर भर के रोका, फिर धीरे धीरे सांस खाली करना है। अब हम एक और करेंगे जिसमें सांस बाहर निकाल कर फिर होल्ड करेंगे, बाहर ही, अंदर नहीं आने देना। ये फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में बहुत ही मददगार है। एक और प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हमने भंवरे जैसी गुंजन करनी है, बजिंग साउंड ऑफ अ बी। इसमें एक गैस बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हम सांस लेते हैं केवल ऑक्सीजन नहीं लेते, वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं वो सारी हमारे अंदर जाती हैं। ऑक्सीजन का तो केवल 20% भाग ही उसके अंदर है, बाकी हिस्सा 80% और गैसेस से भरा हुआ है। इसके साथ साथ कुछ पोल्यूशन वाला भी अंदर जाता है। तो जो सांस हम भरते हैं, ऑक्सीजन के अलावा जो अधिकता है वो है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं इस प्राणायाम के माध्यम से। और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कोरोना काल में जो ये वायरस अंदर जा रहा है, उस वायरस को निष्क्रिय करने में बहुत ही मदद करती है। तो इसके लिए मैं एक बार करके दिखाऊंगी, आपको कम से कम 10 बार करना है। तो इसके लिए पहले विधि देखिए, कान अंगूठे हम कानों में लगाएंगे, ऊपर की दो उंगलियां बंद आँखों पर रखेंगे, नीचे की उंगलियां मुख पर रखेंगे, जीभ को मोड़कर तालू के साथ लगा लेंगे और पूरा सांस पहले भर लेना है। और जब सांस खाली करना है उस समय गुंजन करते हुए ऊपर की तरफ वो ध्वनि निकलती जाए और मस्तिष्क की तरफ जाए। तो गूंज ज़्यादा नीचे से उठकर पहले विशुद्धि चक्र पे, मतलब गले के पीछे से शुरू करना है और फिर यहाँ तक पहुँचेगी, उसके बाद सहस्रार चक्र तक पहुँचेगी। पहले विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र तक पहुँचेगी और इस गूंज को वहाँ तक महसूस करना है। और इस गूंज से वायरस को जो निष्क्रिय करने में मदद मिलती है, और इसको मस्तिष्क के अंदर सुनना है। और ये
प्राणायाम हमारी मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। तो इसके लिए एक बार करके दिखाया जाएगा और आपको इसे 10 बार करना है। इसके अलावा कुछ फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें उल्टे लेटना होता है, जिसे प्रोन पोजीशन कहा जाता है। उसकी सही विधि क्या है वो पहले देखिए, क्योंकि हमारे सांस में, फेफड़ों में और पेट के मध्य में जो डायफ्राम है उसे प्रभावित करने के लिए हमें उसे बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ना है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि हमें जब लेटना है तो हमारा पेट दबे नहीं। तो पेट को ऊपर रखने के लिए हम ऐसा करेंगे कि पिल्लो रखेंगे एक चेस्ट के नीचे, जो ऊपर वाले भाग पर ही रहे, फेफड़े हमारे फ्री रहें, डायफ्राम हमारा फ्री रहे, पेट हमारा फ्री रहे। और उसके लिए इस तरीके से रखना है कि हमारा लोअर एब्डोमेन के नीचे तकिए, चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से पर तकिया और नीचे पैरों के नीचे तकिया रखकर, और हम ऐसी पोजीशन बनाएंगे और उसमें फिर लंबे गहरे सांस लेंगे। तो देखिए किस तरीके से रखना है। मैंने एक तकिया चेस्ट के नीचे और एक पैरों के नीचे रखेंगे और 2 या 3 तकिए पेट के नीचे रखेंगे, जो पेट से निचले भाग पर हो और हमारा एब्डोमेन फ्री हो। हाथों को आप किसी भी अवस्था में रख सकते हैं। आपको साइड पे भी रख सकते हैं, आगे पीछे भी रख सकते हैं, जहाँ पर भी सुविधा हो वैसे रखिए और लंबे गहरे सांस। पेट फ्री है हमारा, हाथ डालने से नीचे से हाथ आगे पीछे जा रहा है। तो इस तरीके से लंबे गहरे सांस लेते रहना। आप चाहें तो इसे काफ़ी देर तक भी कर सकते हैं और रात को भी सोते समय पेट के बल, फिर दाईं करवट, फिर बाईं करवट, इस तरीके से सो सकते हैं, जिससे लंग के सारे भाग प्रभावित हों। तो जो हिस्से हमारे पीछे की तरफ, पीठ की तरफ है लंग्स के, उनको ऑक्सीजन पूरी साधारणतया नहीं मिलती, तो ये प्रोन पोजीशन उस हिस्से में भी ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। अब ये जो वीडियो हमने बनाया है और आप ये चाहते हैं कि इस समय और भी इनसे संबंधित वीडियो भेजे जाएं और इसके साथ साथ कुछ एक एक्सरसाइजेज जो हमारे बॉडी को ठीक रखती हैं, चाहें तो हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो बनेंगे वो भी आपके पास पहुंचते जाएंगे। धन्यवाद।